Welcome to my show. Today again I'm with a very special person. He's very senior leader of Nationalist Congress Party and Union Minister of State for Agriculture and Food Processing Ministry. Yes, I'm with Mr. Tariq Anwar. Mr. Anwar साहब, welcome to my show. थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि जैसे ही आपने ये मंत्रालय संभाला, आपने कहा कि एग्रीकल्चर में जो डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री आप चाहते हैं कि फार्मर के लिए वो एक अच्छा विकल्प के तौर पर निकले। हमारे कृषि मंत्री शरद पवार जी इस क्षेत्र में उनको एक महारत हासिल है और क्योंकि वो खुद भी एक कृषि बैकग्राउंड से आते हैं, किसान बैकग्राउंड से आते हैं और आज भी वो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनको इस तमाम चीज़ों की जानकारी है और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ये योजना बनाई थी कि किस तरह से हम कृषि के क्षेत्र में और एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में जिससे किसानों को हम आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे थे कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं कुछ राज्यों में, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी और इसका बहुत गहन अध्ययन किया गया और तमाम राज्यों में जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाएं घटी वहाँ का सर्वे कराया गया, तो ये पता चला कि वहाँ के किसान क्योंकि वो अपने फसल पर ही निर्भर करते हैं और जिसकी वजह से जब फसल मारी जाती है किसी वजह से, चाहे कोई बीमारी हो जाए या कोई प्राकृतिक प्रकोप हो जाए, कहीं सूखा पड़ जाए, तो उसकी वजह से वो एक तरह से उस पर पूरी तरह से निर्भर थे और जब फसल नहीं मिलती है उनको और तब उन पर जो चाहे वो किसी साहूकार से उन्होंने कर्ज़ लिया हो या बैंक से कर्ज़ लिया हो, उस हालत में वो उसकी वापसी वो नहीं कर पाते हैं। तो एक जो सामाजिक दबाव के कारण वो कभी आत्महत्या कर लेते हैं, निराश होकर कुछ भी कर डालते हैं। तो इसको चेक करने के लिए एक तरीका ये अपनाया गया है कि एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, एक ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे जो भी छोटे किसान ख़ास तौर पर जो हैं वो पूरी तरह से सिर्फ एक फसल पर निर्भर ना करें। एक तो वो फसल एक के बजाय 2-3 फसल उनके यहाँ होनी चाहिए और दूसरा उसके साथ साथ वो एनिमल हस्बेंड्री का भी वो सहारा लें और ऐसा काम करें जिससे जैसे मुर्गी पालन है, जैसे गाय का पालन है, मतलब डेयरी जिसको हम कह सकते हैं, वो काम करें, तो उससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और एक तरह से वो पूरी तरह से सिर्फ जो खेत है उस पर आश्रित नहीं होंगे, जो फसल है उस पर आश्रित नहीं होंगे, बल्कि वो उनकी आमदनी दूसरे तरीके से भी होगी, दूसरे सोर्स से भी होगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो भी किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनके पास ऐसा पूंजी है नहीं, उनके पास और पूंजी उनके पास हो, बैंकिंग सिस्टम ऐसा हो जैसे वो जो छोटे स्तर पे अगर ये दूसरा वर्टिकल चाहते हैं, इसके लिए कोई एक उपाय होनी चाहिए सरकार की तरफ से। लेकिन वहाँ पे मैं देखता हूँ कि कहीं बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रयास दिखता नहीं है। नहीं, देखिए, प्रयास उस दिशा में भी हुआ। आपको याद होगा कि पहले जो बैंकों से, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो या राष्ट्रीय बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, उनसे जो कर्ज़ लिया जाता था ख़ास तौर पर फार्मिंग के लिए, किसान के लिए, तो वो उनको जो इंटरेस्ट रेट था वो लगभग बराबर था। तो 14%, 16% तक लोग इंटरेस्ट रेट लगाया करते थे। लेकिन जब शरद पवार जी कृषि मंत्री बने तो उन्होंने एक प्रस्ताव लाया और हमारी जो यूपीए सरकार है उसने उसको स्वीकार भी किया और ये हुआ कि किसानों के लिए जो कर्ज़ है उसमें इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए और वो घटा के 4% पे लाया गया। और मैं समझता हूँ कि ये 4% ऐसा है कि लोग उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। जहाँ 14% और 16% था वहाँ से घट के 4% पे लाया गया। तो अब जो है ये मेरा ख़्याल है कर्ज़ उपलब्ध है और जितने भी राष्ट्रीय बैंक हैं या दूसरे भी बैंक हैं उनको ये निर्देश दिया गया है, उनको टारगेट दिया गया है कि आपको कम से कम इतना राशि आपको किसानों को कर्ज़ के तौर पे देना है।
तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि अपने गांव में भी, अपने क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि अब किसान धीरे धीरे, चूँकि अवेयरनेस भी आ रहा है लोगों में, किसानों में। पहले उसकी भी कमी थी, लोग जानते नहीं थे कि कहाँ से कर्ज मिलेगा, कितना सूद देना पड़ेगा, और इसीलिए वो साहूकारों के चक्कर में पड़ जाते थे और साहूकार उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनका शोषण करते थे। तो अब अंतर आया है काफ़ी हद तक, लेकिन अभी समय लगेगा, मैं मानता हूँ। फिर फसल की बीमा, ये एक बहुत आवश्यक है। तो जो लोग फार्मर्स बैंक से लोन लेते हैं, उनकी फसल ऑटोमेटिक वो बीमा उसकी हो जाती है और उसका इंश्योरेंस हो जाता है, लेकिन जो नहीं लेते हैं उनका नहीं हो पा रहा है। तो अब सरकार की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की जो फसल है उसका बीमा होना चाहिए। इसमें राज्य सरकारें भी सहयोग कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा कि लोग इंश्योर्ड रहेंगे, पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे कि हमने जो अनाज लगाया है, अगर ये किसी वजह से नहीं होता है, पूरा फसल कामयाब नहीं होती है या फसल मारी जाती है, तो हमको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा। Before going further, it's time to watch a special report on Shri Tariq Anwar. Tariq Anwar, who made his maiden entry into the government as a Union Minister of State after nearly 4 decades in active politics, is the second-term Rajya Sabha member. He held the crucial position of political secretary to the then Congress President Sita